हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं थेल्स प्रमेय से जुड़ी हुई दो उपप्रमेय हमारे पास, उसको देखेंगे किस तरीके से साबित कर सकते हैं। थेल्स प्रमेय के बारे में हमने पढ़ा है, यदि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई समांतर रेखा खींची जाए, ठीक है, तो वो शेष अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर इस प्रमेय का प्रयोग करके, यानी कि जो हमारा यदि डी ई समांतर, यहाँ देख लेते हैं, डी ई समांतर बी सी अगर हो जाता है तो इसके बाद क्या हो जाता है, ए डी बट्टे डी बी हो जाता है और बराबर में ए ई बट्टे ई सी हो जाता है। इस थ्योरम का प्रयोग करके हम दो बातों को यहाँ पर साबित करने वाले, जो हमारे एनसीईआरटी का ही है। पहला है, यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे ए बी बट्टे ए डी बराबर ए ई बट्टे ई सी, इसको हमको साबित करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमारे पास दिया क्या क्या है ये देख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो वो ए बी सी त्रिभुज है, डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है त्रिभुज ए बी सी में, डी ई समांतर है बी सी के, ठीक है। और साबित क्या करना है हमको, यहां से देखो साबित करना है ए बी बट्टे ए डी बराबर ए सी बट्टे ए ई। ये अपने को क्या करना है, साबित करना है। क्या, ए बी बट्टे ए डी ए सी बट्टे ए ई, ये हमको क्या करना है, साबित करना है। कैसे कर सकते हैं आओ जरा देख लेते हैं। यहां से हमारे पास अगर प्रमाण ले लेते हैं, यहां से त्रिभुज ए बी सी में देखो, यहां से त्रिभुज ए बी सी में यहां से डी ई समांतर बी सी है। अब जब डी ई समांतर बी सी हो जाता है तो हो जाता है ए डी बट्टे डी बी ए ई बट्टे ई सी, थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिका प्रमेय से। इसलिए यहां से हम लिख सकते हैं ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ये लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। किससे हो जाएगा ये, थेल्स प्रमेय से। क्लियर है। अब इसका क्या करते हैं, व्युत्क्रम ले लेते हैं। व्युत्क्रम लेने का मतलब इसको उलट देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, उलट देते हैं। कैसे, इस प्रकार से उल्टेंगे तो हो जाएगा ये डी बी बट्टे ए डी बराबर में हो जाएगा ई सी बट्टे में ए ई, ये हो जाएगा, है ना। यहाँ लिख देते हैं व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर, यानी कि दोनों तरफ हमने क्या क्या उलट दिया, अंश को हर और हर को अंश बना दिया। समीकरण के दोनों तरफ यदि इस प्रकार के काम करते हैं तो समीकरण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमको पता है। आगे हमको क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ लेना है। तो डी बी बट्टे ए डी यहाँ से +1 कर लेंगे बराबर ई सी बट्टे ए ई, यहाँ से +1 कर लेंगे। यहाँ से देखना है हमको AD का AD हो जाएगा, LCM तो क्या हो जाएगा, यहाँ से AD ही होना है। AD में AD से भाग देंगे 1 होगा, 1 को DB से गुना करेंगे ये DB हो जाएगा। 1 से भाग देंगे यहाँ पर AD में तो AD हो जाएगा, AD को 1 से गुना करेंगे तो ये AD हो जाएगा बराबर। सेम इसी तरीके से हमको क्या करना है, इसका LCM लेना है और भिन्न का जोड़ है सिंपल, EC + AE हो जाएगा। अब जरा एक बात बता दो हमको कि DB + AD, DB + AD, देखो यहाँ से DB + AD, यानी इस वाले भाग और इस वाले भाग को जोड़ेंगे तो AB नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास AB बट्टे में AD, ये हो जाएगा बराबर में। देख लो यहाँ से देखेंगे EC + AE, EC + AE, यानी कि इस वाले भाग और इस वाले भाग को जोड़ेंगे तो AC नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास AC बट्टे ए, ये हो गया हमारे पास साबित। यही साबित करना था। क्या साबित करना था, ए बी बट्टे ए डी आ गया, ए सी बट्टे ए, यही साबित करना था, साबित हो गया। तो दूसरा यहाँ से ऊपर में देखेंगे, दूसरा ऊपर में क्या है हमारे पास, ए बी बट्टे डी बी साबित करना है, साथ ही ए सी बट्टे ई सी साबित करना है। ये उससे भी आसान है। इसमें सिर्फ क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, ए बी बट्टे डी बी +1 कर लेते हैं और ए सी बट्टे ई सी यहाँ भी +1 कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे एलसीएम हो जाए, यहाँ पर 1 है नीचे में 1 है, एलसीएम हो जाएगा DB, DB से DB में अगर हम भाग देते हैं तो 1 होगा, 1 को AB से गुना करेंगे तो ये AB हो जाएगा। 1 से अगर DB में हम भाग करते तो DB होगा, DB को 1 से गुना करेंगे तो ये DB हो जाएगा बराबर। इसी तरीके से EC और 1 का लघुत्तम EC हो जाएगा।
इसी में यदि इसी से भाग देते तो 1 हो जाएगा, और 1 को अगर AC से गुना करते तो ये AC हो जाएगा, प्लस 1 को यदि इसी से भाग देंगे, 1 से अगर इसी में भाग देंगे तो इसी होगा, इसी को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा EC। यहाँ से AB और DB, A तो दूसरा नंबर थ्योरम क्या कह रहा है, AB बट्टे DB साबित करना है और AC बट्टे EC साबित करना है, ये देख लेंगे। तो यहाँ वाला स्टेप जो है ना, ये वाला स्टेप, ये वाला, ये पहला स्टेप तो हमको दिया हुआ है, देखो ये सेम रहेगा। प्रमाण देख लेते हैं इसका। त्रिभुज ABC में हमको दिया है DE समांतर BC, ये तो हमको पता है। अब जब D समांतर BC होगा तो फिर से AD बट्टे DB AE बट्टे EC हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, इसलिए AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC हो जाएगा, ये किससे, थेल्स प्रमेय से या आधारभूत अनुपातिका प्रमेय से। ये हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से करना क्या, हमको दोनों ओर 1 जोड़ लेना है, बस यहाँ से अपना काम आसान हो जाता है। AD बट्टे DB प्लस 1 बराबर ये इस यहाँ से देखेंगे AE बट्टे EC प्लस 1। अब यहाँ से देखो DB और यहाँ 1 हो जाएगा, नीचे में 1 है, DB और 1 का LCM निकालेंगे, DB हो जाएगा। DB से DB में भाग करेंगे 1 होगा, और 1 को AD से गुना करेंगे तो AD हो जाएगा, प्लस 1 से अगर भाग दे DB में तो DB होगा, DB को 1 से गुना करे तो ये भी DB हो जाएगा। सेम इसी तरीके से LCM EC से EC कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 को AE से गुना करेंगे AE हो जाएगा, 1 से भाग देंगे EC में, EC हो जाएगा, EC को 1 से गुना करेंगे ये EC हो जाएगा। चलो जी, ये DB हो जाएगा बराबर, और ये EC हो जाएगा नीचे में। AD प्लस DB, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा भुजा, यानी ये हो जाएगा AB। इसी तरीके से ये देखेंगे AE प्लस EC, AE और प्लस EC, अगर इस दोनों को जोड़ दे तो ये पूरा भुजा AE प्लस EC, अगर इस दोनों को जोड़े तो AC हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AC। साबित क्या करना था, AB बट्टे DB AC बट्टे EC AC बट्टे EC। तो इस तरीके से देखते हैं, ये हमारा दोनों ऊपर में यहाँ से क्या हो चुका है, साबित हो चुका है। अब चलेंगे यहाँ पर हम एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज में देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में NCERT एक्सरसाइज 6.2 के साथ।